नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक का चैप्टर 6 पार्ट 6 कौन सा षष्ठ है पाठ है, पार्ट 6 है समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। इस पाठ का हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों, और आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे बच्चों। मैं आपको पुनः स्मरण करवा देती हूँ बच्चों कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने समुद्र तट यानी कि समुद्र के किनारे के बारे में, यानी कि जो समुद्र तट पर के समुद्र के किनारे पर कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं और कुछ लोग नौका विहार का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। कौन कौन से उनमें प्रसिद्ध है, कौन कौन से प्रसिद्ध है? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। और क्या पढ़ा हमने कि विदेशी व्यापार के लिए विशाखापट्टनम का तट प्रसिद्ध है। और मुंबई नगर का जुहू चौपाटी है, वो सब वहाँ बेरोक टोक लोग बाग वहाँ पर घूमने जा सकते हैं। ठीक है, और मैरीना तट देश के सागर तटों में कौन सा है? सबसे लंबा है, दीर्घतम है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट है। ठीक है ना। और साथ ही हमने क्या सीखा था बच्चों कि भारत देश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भी कहते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग। तो भारत देश भी क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग है बच्चों। ठीक है ना। और किस किस से घिरा है? जैसे पूर्व दिशा में भारत के ईस्ट साइड में क्या है? बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल। और दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ में क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन है। और क्या सीखा हमने कि पश्चिम दिशा में कौन सा है? वेस्ट में कौन सा है? इंडिया के अरब सागर, अरेबियन सी है। ठीक है, और इन तीनों सागरों का संगम मिलन कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी तट पर होता है। ठीक है, और क्या सीखा हमने कि कन्याकुमारी के तट पर क्या होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ हम देख सकते हैं। यह सब हमने हिंदी अर्थ समझा पाठ 6 समुद्र तट का। ठीक है, और आज की कक्षा में हम पेज नंबर 37 पर जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं बच्चों, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम समझेंगे। ठीक है, समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ठीक है बच्चों, मैं आपको इन सभी शब्दों का उच्चारण करना सिखाती हूँ। आप लोग अच्छे से सुने और स्वयं प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको नोटबुक में राइट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको इन हार्ड वर्ड्स को है, संस्कृत के जो है वर्ड्स, उनको उच्चारित करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है तरंगई। तरंग किसको कहते हैं? लहरों को, है ना। और संगमः का अर्थ क्या होता है? मिलन। नेक्स्ट है प्रायद्वीप प्रायद्वीप किसको कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरा भूभाग। भारत देश भी क्या है? एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप देश है भारत देश। नेक्स्ट है मत्स्य जीविन है का अर्थ क्या होता है? मछलियों पर जीवित निर्भर रहने वाले कौन? मछुआरे। नेक्स्ट है तीसृषु मतलब तीनों। नेक्स्ट है बंगोपसागर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, गो के पश्चात पै भी आएगा, बंगोपसागर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विदेशी पर्यटकेभ्य है, विदेशी सैलानी, विदेशी घूमने वाले, है ना। यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक में जो पर्यट के पश्चात ट भी आएगा। ठीक है, विदेशी पर्यटकेभ्य है। नेक्स्ट है वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम है उच्चारण का शब्द चंद्रोदय है, मतलब चंद्र का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 विद्यार्थी इसका उच्चारण स्वयं करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत।
नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं उनके आपको उत्तर लिखिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किसमें जल विहार करते हैं? किसमें जल विहार करते हैं? नौका से ही जल विहार का आनंद ले सकते हैं ना। ठीक है ना, तो आंसर कंप्लीटली बनेगा जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ख है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का दीर्घतम यानी कि सबसे लंबा लॉन्गेस्ट समुद्र तट है, समुद्र का किनारा कह है। कह मतलब कौन सा है? कौन सा है सबसे लंबा समुद्र का किनारा? वो है मुंबई चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो। ठीक है, तो कम्प्लीटली आंसर हम राइट करेंगे, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। जनाः का अर्थ लोग, पीपल। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। स्वैरम का अर्थ होता है बेरोक टोक, बिना रोक टोक के। विहरन्ति मतलब विहार करना, घूमना। लोग बिना रोक टोक के, बेरोक टोक कहाँ पर विहार करते हैं? कहाँ पर विहार करते हैं? जो जुहू का तट है, मुंबई नगर का जो जुहू तट है, जुहू चौपाटी जो है, आपने सुना है ना, तो जिसको कहते हैं वही है मुंबई नगर का जुहू तट। तो वहाँ पर लोग बेरोक टोक विहार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो कम्प्लीटली आंसर राइट करेंगे हम, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बहुवचन का शब्द है, यानी कि बहुत से बच्चे, बालक। बालुकाभिः यानी कि रेत से, बालू से। किम रचयन्ति क्या बनाते हैं, क्या निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं बालू से? मिट्टी का घर ही बनाते हैं ना, रेत का घर। और रेत के घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालुकागृहम्। ठीक है, तो कम्प्लीटली आंसर बनेगा बच्चों, बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है बच्चों, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है वो केभ्यः यानी किस लिए, ज्ञायते जाना जाता है, प्रसिद्ध है। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में होती है। ठीक है, तो कोच्चि का तट है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है कोच्चि तट? कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो नारियल के लिए जाना प्रसिद्ध है ना, तो कम्प्लीटली आंसर राइट करेंगे हम, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषातः यानी कि हेल्प बुक से, पदानि चित्वा पदों को चुन करके, वर्ड्स को सेलेक्ट करके, रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों को पूरना है, रिफिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेल्प बॉक्स को देख लेते हैं बच्चों। हेल्प बॉक्स में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? पहला शब्द दिया गया है बंगोपसागर है। ठीक है ना, बंगोपसागर मीन्स बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? 3 तरफ से जल से घिरा भूभाग। पर्यटनाय, पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, और पर्यटनाय यानी घूमने के लिए। नेक्स्ट शब्द है बच्चों क्रीड़ा, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, और संगम है, संगम का अर्थ होता है मिलन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं उन्हें हमें फिल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स का दिया गया है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। क्या होता है? 3 कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? मिलन होता है, तो उससे क्या कहेंगे? संगम है। तो पूरी जो सेंटेंस हमारा फिलअप्स कंप्लीट करके बनेगा, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है फिलअप्स का, भारत देशः खालिस्तान इति कथ्यते। भारत देश खालिस्तान इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भारत देश को? प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है,
तो फिल कर देंगे हम फिलअप्स में। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीपी कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैंने आपको पूर्व में समझा ही दिया था कि भारत देश भी 3 ओर से जल से घिरा भूभाग है, इसलिए इसको प्रायद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, जनाः समुद्र तटम खालिस्तान आगच्छन्ति। जनाः समुद्र तटम खालिस्तान आगच्छन्ति। जनाः मीन्स बहुवचन का शब्द, जनाः लोग, समुद्र तटम समुद्र तट को, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। किस लिए आते हैं समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर घूमने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो घूमने के लिए इसका संस्कृत वर्ड बनेगा पर्यटनाय। तो पूरा सेंटेंस हो गया, जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है बच्चों, बालेभ्यः खालिस्तान रोचते, ठीक है। तो बालेभ्य यानी कि बालकों को, रोचते, रोचते रुच धातु, अच्छा, रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, अच्छा लगने के अर्थ में आती है, ठीक है। तो बालकों को क्या अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है ना बच्चों को, ठीक है। तो खेलना इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, क्रीड़ा। तो बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, हम फिल कर देंगे फिलअप्स में कि खालिस्तान पर क्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है बच्चों, भारतस्य पूर्व दिशायां खालिस्तान अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में, अस्ति का अर्थ होता है। अब भारत के पूर्व दिशा में क्या है बच्चों, बंगोपसागर है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल है। तो भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, ठीक है। तो फिल कर देंगे हम बंगोपसागर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिलअप्स वाला हमने समझ लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर सभी हम समझ लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, उच्चारणम कुरु, सभी कठिन संस्कृत शब्दों का हमने उच्चारण करना सीख लिया है। तो आज की कक्षा में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन तीनों को समझा बच्चों, ठीक है। अगली कक्षा में हम इस पाठ के शेष प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभम मंगलम।